दोस्तों अस्सलाम वालेकुम। चैनल में आप सबको टोरंटो कनाडा से खुश आमदीद। यूट्यूब की दुनिया में तो आपने लास्ट वीक मुझे लंदन में छोड़ा था, लेकिन यूट्यूब की दुनिया जो है वो तो पीछे चलती रहती है ना थोड़ी। करंट सिचुएशन ये है कि मैं कनाडा के अंदर हूँ। इंग्लैंड के 2 एपिसोड्स अभी भी रहते हैं और मैं उनके ऊपर अभी भी काम कर रहा हूँ, लेकिन कुछ रीजंस की वजह से सैटरडे को मैं उनको पोस्ट नहीं कर पाऊंगा। तो मैं अपना सैटरडे का स्केड्यूल नहीं मिस करना चाह रहा था। मैंने सोचा कि चले मैं आपको रीजंस बताता हूँ किस वजह से एपिसोड लेट हो रहा है। आपको ये एपिसोड जो है इसमें मैं करंट सिचुएशन बता देता हूँ, कहाँ पे हैं हम लोग इन टर्म्स ऑफ प्रिपरेशंस फॉर द अलास्का टूर, और जो है तो आप लोगों के साथ गपशप भी हो जाएगी, ठीक है ना। तो आपसे मिलता हूँ मैं इस टाइटल म्यूजिक के बाद। अच्छा जनाब, तो 24 अप्रैल को 24 अप्रैल को मैं आ गया इधर टोरंटो। जिनीवा से स्टार्ट हुआ, आई फ्लू थ्रू फ्रैंकफर्ट में छोटा सा 3-4 घंटे का स्टॉप था, एंड देन ओवर टू टोरंटो। टोरंटो पहुंचा मैं जनाब। एक तो सबसे बड़ा चेंज जो मुझे नज़र आया, यूरोप के मुकाबले में यहाँ पे ठंड थी अभी तक जो है, तो यहाँ पे समर नहीं स्टार्ट हुआ। यूरोप में तो बड़ा ज़बरदस्त स्प्रिंग स्टार्ट हो गया था। जिनीवा में तो चिड़ियाँ सब निकल आई थी, दरख्त जो है वो ग्रीन हो गए थे। यहाँ पे अभी तक जो है, खैर अभी तो थोड़ा सा आई डोंट नो इस शॉट में नज़र आ रहा है कि नहीं, बट इट्स वेरी नाइस ग्रीन, फूल शूल निकल आए हैं। लेकिन जब मैं पहुंचा 24 अप्रैल को तो सर्दी थी यहाँ पे। अच्छा, आते साथ ही जो है तो सबसे पहला दचका जो लगा वो तो ये लगा कि नॉर्मली पता है क्या, मैं अपनी गाड़ी यहाँ पे छोड़ जाता हूँ, 3-3, 4-4 महीने खड़ी रहती है वो, मैं वापस आता हूँ, सेल्फ मारता हूँ, स्टार्ट हो जाती है बिल्कुल फर्स्ट क्लास। इस बार बड़ा अजीब चक्कर हुआ है। जब मैं वापस आया और मैं ये सोच रहा हूँ कि शायद इस वजह से कि बहुत ही सिवियर विंटर था। खैर बहरहाल जब मैं 4 महीने बाद वापस आया, गाड़ी मैंने स्टार्ट की जनाब। गाड़ी स्टार्ट तो हो गई, थोड़ी मुश्किल से हुई, स्टार्ट हो गई। वो स्टार्ट हुई, मैं नॉर्मल, मैंने कहा जी ये तो नॉर्मल चीज़ है। कोई 1 मिनट नहीं गुजरा होगा जनाब के हर तरफ से अलार्म्स होने शुरू हो गए, पूरा डैशबोर्ड लाइट अप हो गया, ये सिस्टम काम नहीं कर रहा, फलाना सिस्टम डाउन, ये वो, गियर नहीं चेंज हो रहे। फौरन जो है तो वो रेड लाइट के अंदर आ गया, कहता है गाड़ी को फौरन मैकेनिक के पास लेके जाओ, इसमें बड़े क्रिटिकल फॉल्ट्स हैं। मेरी तो बिल्कुल जो है तो परेशान हो गया मैंने कहा यार ये क्या चक्कर है, ये तो अभी लंबा चौड़ा खर्चा होगा यहाँ पे। तो अगर इस टाइप की कोई चीज़ हो जाए ना तो आप समझ जाएं कि 2-3 हज़ार डॉलर तो गए, ठीक है ना। खैर वो मिस्त्री के पास उसको जो है तो, अच्छा दूसरी सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये थी कि वो मैंने ऐसी जगह के ऊपर उसको ठूस के मैंने खड़ा किया हुआ था, बिकॉज वो गैराज जो है तो उसके अंदर और गाड़ियां भी खड़ी होनी होती हैं। तो अगर आप परमानेंटली एक गाड़ी वैसे भी खड़ी कर रहे हैं, तो मैंने उसको बिल्कुल कोने में जो है तो आरवी खड़ी, उसके साथ पीछे बिल्कुल जो है तो गाड़ी खड़ी। मैंने कहा किसी और को तकलीफ ना हो। वहां से मैं सोच रहा था, मैंने कहा इसको टो कैसे करके लेके जाएंगे, बिकॉज उसको तो टो करना था, स्टार्ट ही नहीं हो रही थी ना, स्टार्ट हो रही थी, गियर के अंदर नहीं जा रही थी। वो जनाब खैर टो व्हीकल वाले को बुलाया। वो जो है तो उसने, बड़े एक्सपर्ट होते हैं ये लोग यार, उसने उसके चारों पहिए उठाए, उसके नीचे उसने वो कोई ऐसे ट्रॉली सी रख दी और उसको बिल्कुल घुमाता घुमाता बाहर वो ले गया जनाब। खैर गाड़ी मैकेनिक के पास तो पहुंच गई। मैकेनिक के पास पहुंची तो उसने कंप्यूटर लगाया, देखा, सारा चेक किया। उसने कहा कहता है प्रॉब्ली एक मॉड्यूल है इसका जो रस्ट हो गया है और वो जो है तो प्रॉपर सिग्नल नहीं भेज रहा। तो कहते हैं 2 चीज़ें होंगी, मैं इसको जो है तो साफ करके लगाऊंगा, अगर तो ये साफ करके कनेक्शन इसका हो गया, लग गया और इसने काम शुरू कर दिया, $400 लूंगा तुमसे। लेकिन अगर इन केस ये खराब हुआ और इसके लिए दूसरा लाना पड़ा तो वो $700 गया, तो भाई $1100 खर्चा आएगा तुम्हारा। मैंने दिल में अपने मैंने जेन में 1100 डाल लिए। मैंने कहा यार 1100 तो होंगे ही। वो दूसरे दिन सुबह उसने मुझे फ़ोन किया, तो अल्लाह उसका भला करे, कहने लगा, कहता है यार उसको मैंने साफ़ किया, लगाया उसको मैंने, वो रस्ट हो गया था उसका टर्मिनल थोड़ा सा, खड़े गाड़ी स्टार्ट हो गई। बड़ा खुश जनाब मैंने कहा ओहो बड़ी सेविंग हो गई, गाड़ी को ले आया मैं। अच्छा जैसे ही लेके आया मैं और खड़ी की मैंने गाड़ी, दूसरे दिन जो है तो मुझे एक दोस्त के घर डिनर पे जाना था। यहाँ से चला मैं जनाब, रास्ते में मुझे कोई इसमें वाइब्रेशन सी ऐसे लग रही, वो ना थोड़ी देर बाद मैंने देखा, जो मेरे रेगुलर व्यूअर्स हैं उन्होंने देखा होगा कि जब मैं ईस्टर्न कनाडा के ट्रिप से सीजन 2 के टूर से बिल्कुल वापस आ रहा था तो न्यू ब्रंसविक में गाड़ी की ब्रेक मेरी फंस गई थी, फ्रंट ब्रेक। तो उसका पूरा उसने कैलिपर चेंज किया था, हर एक चीज़। एग्जैक्टली वही वाली ब्रेक फिर से फंस गई जनाब।
अच्छा, अब ब्रेक लगी हुई है एक साइड के ऊपर, वो गर्म हो रहा है, उसमें से स्मेल आ रही है। मैंने दोस्त को फ़ोन किया, वहीं से वापस मुड़ा। ये अच्छा इतना दूर मैं नहीं गया था, लेकिन अच्छा खासा दूर था, फिर भी आहिस्ता आहिस्ता होते 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 जनाब मैं घर पहुंचा। बाय द टाइम मैं घर पहुंचा वो बिल्कुल उसमें से धुएं उड़ रहे, वो ब्रेक उसकी जैम हुई हुई थी। अच्छा जनाब, तो ये कब की बात है? कल की बात है। कल मैं उसको लेके गया मिस्त्री के पास, पूरा दिन हम बैठे रहे जनाब वो उसके ऊपर। और परेशानी मुझे किस वजह से हुई, नॉर्मली तो मैं उसके पास छोड़ा था, उसको कहता जी वो कैलिपर फिर से सीज हो गया था, एग्जैक्टली वही वाला। मैंने उसको कहा, मैंने कहा पूरी ब्रेक सर्विस करो, इसका ऑयल चेंज करो, सब फ्लश करो, ये वो, और ये कैलिपर भी चेंज कर दो, ब्रेक पैड्स भी। ब्रेक पैड्स तो ऑब्वियसली चेंज करने थे बिकॉज बहुत ही ज्यादा घिस गए थे, तो बिकॉज ये लॉक था तो घिस गए थे वो। अच्छा जनाब, जब मैं गया उसके पास, नॉर्मली मैं गाड़ी छोड़ जाता हूँ, आ जाता हूँ। जब मैं अंदर गया ना, वो मैकेनिक आपस में पश्तो बोल रहे थे, तो उसके जितने भी मैकेनिक हैं, तो ये बंदा भी अपने आप को मर्सिडीज बेंज एक्सपर्ट कहता है, ठीक है ना। मैंने उनसे, अच्छा वो मैकेनिक से मैंने कहा, मैं कहा तुम लोग पश्तो बोल रहे हो? कहते हैं हाँ, गपे शपे हमने शुरू कर। कहाँ के? वो अफगानिस्तान गए थे वो। तो खैर उसके साथ गपशप, मैंने कहा यार गाड़ी का बड़ा ख्याल रखना, ये वो। कहते हैं हाँ हाँ जी बिल्कुल, बड़ा ख्याल रखूंगा। मैंने कहा तो कब आए हो तुम इधर? कहते जी 4 महीने मुझे इधर हो गए हैं। तो मैंने कहा अच्छा 4 महीने तुम्हें हुए हैं सिर्फ? कहते हैं हाँ जी, असाइलम मुसाइलम लिए मैंने वो। तो मैंने कहा अच्छा तुम उधर अफगानिस्तान में भी यही काम करते थे मैकेनिक का? कहते हैं हाँ जी, मैं ट्रैक्टर से ही किया करता था। अच्छा उसके साथ दूसरा था, मैंने उससे पूछा, मैंने कहा तुम गाड़ियां से ही करते? कहते नहीं जी, मैं पंप रिपेयर करता था। वो मैंने सर पकड़ लिया, मैंने कहा यार ये तो साला, ये अपने आप को कहते हैं मैं मर्सिडीज बेंज का एक्सपर्ट हूँ, और वो अफगानिस्तान से उसने बुलाए हुए, एक ट्रैक्टर वो करता था, एक पंप से ही करता था, वो ये मेरी गाड़ी इन्होंने खोली हुई है सारी की सारी। वो तो जनाब मुझे इतनी टेंशन हुई, मैं खड़ा हो गया उसके सर के ऊपर। एक इस बहाने से कि जी मैं गप्पे शप्पे आपके साथ लगा रहा हूँ, वो एक एक पेच निकालता था ना, मैं उसकी तस्वीर उतारता था, कौन सा पेच कहाँ से निकला है, किस जगह के ऊपर लगना है, क्या वो होना है। बड़ी टेंशन में यार। तो बेचारों ने काम तो अच्छा ही किया, थोड़े से रफ शॉट थे, वो गंदे हाथ, ये बिल्कुल अनयूजुअल है इधर। उसने वो दस्ताने पहने हुए थे, उसके ऊपर ग्रीस व्रीस लगी हुई जनाब, वो सफ़ेद लाइनर उसने पकड़ के उसके ऊपर निशान लग गए उसके। खैर एनीवे, तो वो थोड़ा सा ज़रा रफ शॉट वो था, लेकिन होपफुली काम उसने सही कर दिया, तो ब्रेक सही हो गई है, सारी की सारी ब्रेकें सर्विस भी हो गई हैं। और ये तो एक तो ये बड़े आते साथ ही मसले मसाइल हो गए, ठीक है ना। दूसरा क्या हुआ जनाब, हाँ वो सोलर पैनल यार मैंने अभी तक नहीं चेंज किए, बिकॉज वो हर एक चीज़ इसके ऊपर डिपेंड करती थी कि गाड़ी से मैंने आरवी को टो करके बाहर निकालना था, बाहर उसको धूप लगे तो मैं वो चेक कर सकूं कि जी कौन सा पैनल काम कर रहा है, कौन सा नहीं कर रहा, और फिर जो नहीं कर रहे उनको रिप्लेस कर दूं। वो तो आ गए हैं, चाइना से मैंने मंगवा लिए थे, पड़े हुए हैं वो, ठीक है ना। अच्छा, तो वो सारा गाड़ी की वजह से रुका हुआ था। अब जो है तो गाड़ी को बाहर निकालना है, उसके पैनल चेंज करने हैं, ये 2 चीज़ें हो गई। बाकी जो है तो मैंने आपको क्या चीज़ दिखानी है, हाँ सबसे ज़बरदस्त चीज़ ये मैं आपको दिखाऊं यार, स्टारलिंक खरीद लिया मैंने। ये देखें जनाब, अब आपको मैं, खैर वो स्टारलिंक डब्बे में इस वक्त बंद है यार, हैं कहाँ गया स्टारलिंक भाई? हाँ ये देखें जनाब, नया नवेला डब्बे के अंदर बंद स्टारलिंक, ठीक है ना। सब इसका जो है तो इसका बहुत ही बड़ा फायदा होगा यार। मैं बिल्कुल विल्डरनेस में भी आप लोगों के साथ टोटली कनेक्टेड रहूंगा। ये इसकी डिश है, इसके नीचे इसका वो है, क्या नाम है, राउटर वगैरह। मैंने अमेज़ॉन से वो मंगवाया था। आ गया ये पार्ट यार, ये पार्ट भी उठा लें, ये बड़ा इम्पोर्टेंट वो है। चार्ली, व्हाट्स अप चार्ली? हाँ चार्ली यार हम लोगों का बड़ा मिस्कीन सा कुत्ता है बेचारा। अच्छा जनाब, ये पार्ट मैं आपको दिखाता हूँ यार। ये मेरी आरवी जो है उसके पीछे जो ये टोइंग वो हिच लगी हुई होती है, उसमें शोर आता था बहुत ही ज़्यादा, वो गुड़ 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 कर, वो उसमें थोड़ी सी लूज़ है वो। तो ये उसके लिए अपेरेंटली मैंने कोई चीज़ एक मंगवाई है अमेज़ॉन से, जो उसको सही कर देगी। चलें यार, ये क्या मैं आपको दिखाऊंगा, ये फिर मैं आपको बाद में जब लगाने लगूंगा मैं आपको दिखा दूंगा। अच्छा, तो जैसा मैंने कहा 4000 नए सब्सक्राइबर आए हैं। चलें जी, आपको आरवी तो दिखाऊंगा ज़रा पहली बार ना, ठीक है ना। आरवी दिखाता हूँ आपको, गाड़ी का टूर देता हूँ आपको।
आ जाए जनाब। अच्छा जी, ये देखें जनाब, शहजादियाँ खड़ी हैं। यार बहुत ही अच्छी लगती है मुझे ये आरवी, कसम से बहुत ही, इट्स सो ब्यूटीफुल। इतने अरसे बाद मैं आता हूँ इसके अंदर, मैं दरवाज़ा खोल के जब अंदर जाता हूँ ना, इसकी वो स्मेल से ही मुझे सारा बस मैं टूर के मूड में हो जाता हूँ। यू नो, इट जस्ट रिमाइंड्स मी ऑफ माई ट्रैवल्स एंड स्टफ एंड एवरीथिंग। अच्छा जी, गाड़ी बिल्कुल फर्स्ट क्लास हो गई है, ठीक है ना, होपफुली। यार हर बार मैं यही कहता हूँ, लेकिन कोई ना कोई ट्रबल उसमें फिर से निकल आती है। ये वाला वो जो है ना, ये जनाब फिर से उसने ब्रेक कैलिपर जो है वो नया लगा दिया, ठीक है। सो ब्रेक्स इसकी सही हो गई, टायर शायर्स इसके बिल्कुल नए हैं, हर एक चीज़ ठीक है। सो होपफुली यू नो व्हाट दिस इज शिप शेप। अच्छा जी, ये है जनाब अपनी शहजादी। जो लोग रेगुलर चैनल के व्यूअर्स हैं उन्होंने तो बहुत ही देखी हुई है यार, दे नो अबाउट इट। अच्छा, जब मैं आया बैटरी इसकी थोड़ी सी वो थी, यू नो, चार्ज उसका कम हुआ था। और नॉर्मली तो ये देखें ना, सोलर पैनल्स जो इसके ऊपर हैं वो तो जब गैराज के अंदर ये खड़ी होती है तो वो काम नहीं करते, तो उसको मैं ऑफ कर देता हूँ। बिकॉज वो अगर उनके ऊपर कंसिस्टेंटली बहुत ज़्यादा धूप ना पड़ रही हो और वो इतनी बिजली ना बना पा रहे हो तो वो यू नो वट ख़राब होने का उनका ख़तरा होता है, यू नो। तो उसको तो मैंने ऑफ़ किया हुआ था। तो जब मैं आया तो यू नो इसको मैंने बिजली में प्लग कर दिया ताकि बैटरी जो है वो सारी की सारी दोबारा से चार्ज हो जाए। चलें जी, आपको मैं अंदर से दिखाता हूँ ज़रा आरवी। ये लें जनाब। अच्छा, ये थोड़ा सा यार इसको मैंने ग्लू अप करना है। ये जो है ना, ये गिर रहा है, कभी कभी ये गिर जाता है। दरवाज़ा जो इसका है ना, ये देखें जनाब, सीज़न 1 और सीज़न 2 के मोमेंटोस सब के सब जहाँ जहाँ मैं गया था। होपफुली अब जो है तो ये पूरे का पूरा इधर इधर तक भर जाएगा, यू नो, बिकॉज इसमें यूकॉन और वो सब। अच्छा जी, बिस्मिल्लाह, चलें जी अंदर चलें। ये लें जनाब। एक सेकंड यार, मैं इसका कैमरे का व्यू जो है ना वो वाइड एंगल कर दूं। हाँ जी, दिस इज बेटर। अच्छा जी, लाइट ऑन करें यार। हाँ यार, मैं आपको क्या डिस्क्राइब करूं, इसकी स्मेल जो है, ओह आई लव इट। इतनी मज़ेदार स्मेल होती है ना इस आरवी के अंदर, बड़ी फ्रेश, बड़ी ज़बरदस्त। और जिस तरह मैंने आपको कहा, वो मुझे ट्रैवल की ये स्मेल मैंने एसोसिएट किए हुए ट्रैवल के साथ, मुझे बिल्कुल, मैं बस ट्रैवलिंग के मूड में आ जाता हूँ। ये देखें जनाब, बेडशीट बिल्कुल साफ़ सुथरे पड़े हुए हैं। इनको तो मैंने जाने से पहले जो है ना, सब के सब ये बेडशीट्स वगैरह मैंने धो दी थी, सब हर एक चीज़ फ्रेश। लेट मी जस्ट स्मेल देम जस्ट अ सेकेंड। बिल्कुल फ्रेश, बिल्कुल फर्स्ट क्लास, ठीक है ना। अच्छा जी, हर एक चीज़ ठीक ठाक है यार। ये बाथरूम दिखा दिखा के मैं लोगों को ना, सबसे ज़्यादा जो मैं प्राउड हूँ वो इस बाथरूम के हूँ यार। देखें जनाब, इस बार मैंने पता है क्या किया था, पिछली बार विंटर के अंदर, अगर जो रेगुलर व्यूअर्स हैं उनको याद है, ये वाला नलका जो है ये फ्रीज़ हो गया था और ये टूट गया था, ठीक है ना। इसके अंदर पानी रह गया था। नॉर्मली तो मैं इसमें से पानी वानी सब निकाल देता हूँ, लेकिन इसके अंदर पानी रह गया था। तो इस बार मैंने क्या किया, मैंने रिस्क ही नहीं ली बिल्कुल। इसके अंदर पूरा विंटर जो है ना, मैंने वो लगाए रखा, क्या नाम है, हीटर। तो जैसे ही टेम्परेचर 5 डिग्री से नीचे होता था जनाब, फ़ौरन हीटर ऑन होता था और जो है तो टेम्परेचर वापस ले आता था, ठीक है ना। तो सारे विंटर में ये फ्रीज़ नहीं हुई कम से कम। तो ये हो गया जनाब। और अली हैदर, ये देखें यार, अगर आप देख रहे हैं ये एपिसोड आपका, ये मेरे पहले सब्सक्राइबर्स में से थे यार। और जो है तो कराची में हमारा मीटअप हुआ, मिले हम, उन्होंने ये बहुत ही खूबसूरत गिफ्ट मुझे दिया है यार। तो ये आरवी में लटका हुआ होता है। तो जनाब, क्या ज़बरदस्त फेमिलियर सेटिंग है यार, ये मुझे बड़ा मज़ा आता है इसमें, बहुत मज़ा आएगा यार। अलास्का का टूर जो है ना, आप लोग इतना इंजॉय करेंगे ना, मैं आपको बताऊं। एक तो वो जगह बहुत ही खूबसूरत है और बहुत ही एपिक टूर है, बहुत ही लंबा, यू नो, तो बहुत ही मज़ा आएगा यार। और बहुत ही विल्डरनेस है और बड़ी अजीब जगह, बहुत ही खूबसूरत, बड़ी बिल्कुल वाइल्ड। यार ये बाल मेरे जो है ना, ये थोड़े से मैं लंबे करने के चक्रों में हूँ यार, ये बाल। और ये जो बीच का टाइम होता है ना, इसमें ये बहुत ही बदसूरत होते हैं। आई वांट देम, यू नो, दिस लॉन्ग, ये वाले सारे के सारे इधर तक आ जाएं।
लेकिन ये बीच का पीरियड जो है ना, इसमें आदमी बिल्कुल ही जो है ना हवन्नक लगता है, जंगलूस। तो आई एम सॉरी बिकॉज ऑफ दैट। हाँ, तो ये हो गया जनाब, ये अपडेट है। हाँ, किस रीज़न की वजह से मैं एपिसोड सच नहीं नहीं कर पा रहा इस सैटरडे को। यार कल हम लोगों ने, मेरी भांजी है वो पिट्सबर्ग के अंदर आर्किटेक्चर कर रही है, तो उसकी जो है तो फ्राइडे को ग्रेजुएशन है। तो कल थर्सडे है जनाब, थर्सडे द 10th, आज 9th है। हाँ, तो 10th को जो है तो हम लोग जा रहे हैं पिट्सबर्ग ड्राइव करके। मैं, मेरी अम्मी, मेरे ब्रदर इन लॉ और मेरी दूसरी बहन, और उसकी ग्रेजुएशन फ्राइडे को अटेंड करेंगे, सैटरडे को फिर ऑल द वे वापस। तो ये यू नो व्हाट, अनफॉर्चुनेटली ज़िंदगी तो चलती रहती है ना, सिर्फ यूट्यूब नहीं है यार। तो वो मेरे पास बिल्कुल टाइम ही नहीं था, मैं बैठ के वो एपिसोड नहीं बना पा रहा था। लेकिन साथ ही साथ मुझे गिल्ट भी हो रही थी कि यार सैटरडे को आपको कुछ तो देखने को मिल जाए ना, वो गैप अच्छा नहीं है। तो एपिसोड इस वजह से डिले हुआ। प्लस साइड उसकी ये है कि मैं पिट्सबर्ग के सारे जो है तो आपको पिट्सबर्ग की सैर करा दूंगा। देखूंगा मैं यार, मेरे साथ ये जब मुसाफिर होते हैं ना बैठे हुए, अम्मी है मेरी, अम्मी से तो खैर मैंने मिलाना है अपनी अम्मी से आपको। मेरे ब्रदर इन लॉ, मेरी बहन, पता नहीं हाउ शाय दे आर और यू नो वेदर दे विलिंग टू बी ऑन यूट्यूब और नॉट। अगर तो वो हुआ तो रास्ते का भी मैं वीडियो बना दूंगा, आपको पिट्सबर्ग की सैर भी करा दूंगा। हाँ, मैं पहले कभी नहीं गया पिट्सबर्ग, लेकिन सुना है कि बहुत ही खूबसूरत शहर है। तो ये सिचुएशन है जनाब। और यार मैं ज़रा फ्रिज चेक कर लूँ, मैंने फ्रिज खोला था और देख रहा था मैं कि ये फ्रिज सही है, काम कर सही है जनाब, बिल्कुल ठंडा हुआ है। गुड। तो इसको जो है तो पिट्सबर्ग से वापस आते साथ ही इसको मैं बाहर निकालूंगा, इसके पैनल चैनल चेंज करूंगा, इसको बिल्कुल रेडी करेंगे, एंड देन वी आर रेडी, यू नो, देन वी आर टेकिंग ऑफ। ठीक है, चले यार। मेरे ख्याल में ये थोड़ा इम्प्रॉम्प्टू सा, बड़ा स्ट्रेंज सा वो हो गया एपिसोड, लेकिन अच्छा है, यू नो व्हाट, आपको ज़रा अपडेट मिल जाए, और कम से कम यू नो व्हाट, वील हैव सम फेस टाइम रादर देन मी बीइंग एब्सेंट, यू नो, ऑन सैटरडे। ठीक है ना। तो आपसे गपशप होगी नेक्स्ट एपिसोड के अंदर, जो मुझे नहीं पता कि वो लंदन का होगा कि नहीं पिट्सबर्ग का होगा कि क्या चीज़ होगी, लेकिन आपसे नेक्स्ट एपिसोड के अंदर मुलाकात होगी। उस वक्त तक के लिए मुझे इजाज़त दें जी। मेरे साथ टाइम गुजारने का बहुत बहुत शुक्रिया। रियली वैल्यू योर टाइम एंड योर पार्टिसिपेशन इन दिस चैनल। ठीक है ना। तो आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट एपिसोड में। खुदा हाफिज़।